भारत देश के सभी क्रांतिकारियों तथा सज्जन पुरुषों को मेरा नमन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कलयुग है, भ्रष्टाचार हम में तुम में कण कण में वास कर रहा है। जब हम तुम जनता ही बगैर दारू पिए वोट देने को तैयार नहीं है किसी नेता को, तो नेता तो वोट लेके हमारा खून चूसेंगे ही। और कलयुग बैठा मार कुंडली, घर घर बैठा रावण, इतने राम कहाँ से लाओगे। तो भैया ये भ्रष्ट दुनिया में जहाँ भी चले जाओ वहीं रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है। सुविधा शुल्क हम ही आप देते हैं कि मेरा काम कर दो जी, तो ये लेते हैं और कुछ ज़बरदस्ती लेते हैं, कुछ हम आप देते हैं खुशी से और ज़बरदस्ती देते हैं कि मेरा ये गलत काम आप कर दो। तो ये तो मनोबल हो ही जाता है, इनका बढ़ जाता है और फिर ज़बरदस्ती लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्रांतिकारी आप थोड़े ही हो, आप पे मुकदमा लगेंगे, जेल जाओगे, गोली खाओगे। समझ रहे, जितने भी पार्टी के नेता हैं, चाहे शासन में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई दूध के धुले नहीं हैं। यही मुलायम सिंह मास्टर थे, आज इन पे मुलायम सिंह यादव सपा पार्टी के मुखिया मास्टर थे और आज इन पे अकूत संपत्ति है। इसी तरीके से सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है और इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो ये कहाँ से जाएंगे। ये इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तो जाएंगे शासन तक। इसलिए हमारी तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जानी है। कितने चिल्लाते रहो, कुछ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मुकदमा और उल्टे लगवा लोगे अपने ऊपर, कचहरी के चक्कर काट काट के थक जाओगे। जब कोर्ट में जज के सामने 50 रुपये पेशकार ले रहा, क्या जज को पता नहीं है जो हमारे देश के जुडिशियली दूसरा स्तंभ है और वहीं चिराग तले अंधेरा हो रहा, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए चुप करके जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो चापलूसी करते थे वही जिम्मेदार हुए हैं, और जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिया वो गोली खाए हैं। और कुछ हमारे देश के ही दोगले उनका समर्थन किए अंग्रेज़ों का, जो कि जिम्मेदारा उन्हें मिला समर्थन के बदले। अंदर खाने समर्थन किए, सपोर्ट किए, मुखबरी किए, क्या नहीं हुआ। वहीं पर हमारे देश के बड़े बड़े बैरिस्टर थे जो हमारे देश के लिए मुकदमा नहीं लड़े और उनके लिए मुकदमा लड़े पैसों के लिए। तो इसलिए जनता में एका नहीं है और कुछ नहीं होगा, मुकदमा लगवा के गोली खा के रह जाओगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि या तो इतना दम हो, एका हो, एक संगठन हो कि एक आवाज़ में 2-4-10 हज़ार करोड़ आदमी एक तरफ को चल दो। अच्छा हो या बुरा हो, भेड़ चाल में अगर चल सको तो कदम उठाओ, और नहीं तो चुपचाप अपने घर को बैठे रहो। जाने कितने शहीद भगत बने और गोली खा के चले गए। आज उनके परिवार को भी कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सरकार की तरफ से उन्हें, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही हो शहीदों के परिवार को। धन्यवाद।